हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, सब ज़बरदस्त। मैं भी मस्त और मैं भी बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूला। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मिसक्लेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे और कुछ होमवर्क भी दिए था। शायद आपने वो होमवर्क कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई उसे कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के वो डाउट्स डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। बट अभी हमारी एनसीईआरटी का एक फॉर्मूला बाकी रह गया था और वही फॉर्मूला आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूला। पहले मैं आपको ये वाला फॉर्मूला समझाता हूँ। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमारी बुक के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं वो 2 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो हमारे पुराने साल के पेपरों में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक से। देखिए मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहला 2 cos A into cos B is equal to, this is cos A plus B plus this is cos A minus B। इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 2 ये आ गया, दिस इज 2 sin A इंटू साइन B। इसका फॉर्मूला होता है दिस इज cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 3, दिस इज 2 sin A इंटू cos B। इसका फॉर्मूला होता है sin, दिस इज A प्लस B प्लस sin A माइनस B। फॉर्मूला नंबर 4, दिस इज 2 cos A sin B। इसका फॉर्मूला है sin A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ये अच्छा, आप जब इन फॉर्मूलाज को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा यहां पर cos A cos B प्रोडक्ट में है और यहां पर cos और cos किस में है? सम में। यहां देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है और ये दोनों किस में? डिफरेंस में। इसलिए इस फॉर्मूला का नाम है प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला या फिर प्रोडक्ट टू डिफरेंस फॉर्मूला। ये चीज इसलिए ऐसे आई है। अब ना इन सभी फॉर्मूलों में ना एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा और वो है फॉर्मूला नंबर 2। ये अलग है थोड़ा सा। देखो 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, लेकिन 2 sin A sin B का फॉर्मूला अलग है। पहले है cos A माइनस B, फिर है cos A प्लस B और बीच में माइनस। आप जब भी किसी भी फॉर्मूले को देखोगे ना, ये देखो cos A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B, बस इस वाले फॉर्मूले में क्या आ रहा है? A माइनस B। तो इसके अंदर ध्यान रखना, पहले आएगा cos A माइनस B, फिर बाद में आएगा cos A प्लस B और बाकी सब में पहले A प्लस B है और बाद में क्या है? A माइनस B। अब चलिए एक काम करते हैं, मैं इनमें से एक फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि आखिर ये आया कैसे, किस तरीके से। तो ये सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ करके दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने यहां से कंसीडर कर लिया cos A प्लस B, फिर प्लस में दिस इज cos A माइनस B। अगर मैं यहाँ cos A प्लस B का फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास cos A इंटू में दिस इज cos B माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब आप इसे लिखेंगे दिस इज sin A और फिर इंटू में दिस इज sin B। अब आएगा प्लस, ये प्लस एज इट इज। अब cos A माइनस B का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये रहा cos A इंटू में दिस इज cos B, और अगर इस फॉर्मूले में माइनस होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? प्लस। अब आप इसे लिखेंगे sin A और इंटू में दिस इज sin B। तो देखिए जरा, sin A sin B, sin A sin B, ये प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल। cos A cos B, cos A cos B आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 2 cos A इंटू में cos B। तो ये देखिए मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया, 2 cos A cos B किसके बराबर है? cos A प्लस B प्लस में cos A माइनस B। तो ना इसी तरीके से आप बाकियों को भी डिराइव कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये होमवर्क की तरह दे रहा हूं कि आप एक बार इन सभी को एक बार फिर से ड्राइव करके देखना। यहां पर से आप RHS को सॉल्व करना और क्या लेके आना? LHS।
चलिए ये था हमारा फॉर्मूला और अब हम ना इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अच्छा हो सकता है आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा, एक बार में आपको ये याद ना रहे, तो ना धीरे धीरे करके आपको ये याद हो जाएंगे। आप एक पेज पर इस फॉर्मूले को लिख लीजिए और उसके बाद जब आप सवाल करने बैठो तो फॉर्मूले सामने रखो, देखते जाओ, यूज करते जाओ, देखते जाओ, यूज करते जाओ। जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाएंगे आपको अपने आप ये सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये एक एग्जांपल है, प्रूव दैट 2 cos 75 डिग्री cos 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखिए, चलिए मैंने यहाँ पे LHS लिख दिया है, अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। 2 cos A cos B ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और क्या है ये फॉर्मूला? 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A plus B और cos A minus B। अच्छा आप इसे ऐसे याद रखो, जब ये दोनों cos cos है ना तो ये दोनों भी cos cos ही होंगे लेकिन प्लस में, और जब ये दोनों साइन साइन है तब ये दोनों भी cos cos ही होंगे लेकिन किसमें? माइनस में। और याद रखना ये बिल्कुल अनोखा फॉर्मूला है क्योंकि इसमें cos A minus B पहले और cos A plus B बाद में। तो चलिए आते हैं अपने सवाल पर। ये रहा 2 cos A cos B और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं cos A plus B। तो A कितना है? 75 प्लस B कितना है? 15 और फिर प्लस cos A minus B। ये रहा cos A है 75 और B कितना हो गया? 15 और यहां पर आ गया -15। तो आप अगर इसे लिखेंगे cos 75 प्लस 15 ये कितना हो गया? 90 प्लस cos 75 माइनस 15 ये कितना हो गया? 60। cos 90 इज 0 और cos 60 इज 1/2, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 1/2। ये था LHS एंड दिस इज योर RHS। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा अब इसके अंदर ना sin A sin B है, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा sin A sin B, लेकिन आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए? 2। यहाँ पर 2 तो नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पास अगर 2 नहीं है ना तो इसे 2 दे देते हैं। कैसे देंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। मतलब मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और इसे लिख दिया दिस इज 2 साइन 45 इंटू में साइन 15 डिग्री। मैंने क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया? ताकि फॉर्मूले से मैच कर जाए। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो देखिए, 2 साइन A साइन B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। चलिए अप्लाई करते हैं, तो 1/2 की जगह 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट। पहले लिखेंगे cos A माइनस B, तो A कितना है? 45 माइनस B कितना है? 15, फिर माइनस में cos A प्लस B, A कितना है? 45 और प्लस में 15 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 1/2 की जगह 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, cos की जगह cos 45 माइनस 15 इज 30, फिर माइनस में cos 45 प्लस 15 इज 60 एज इट इज। 1/2 ऐसे ही रहने दीजिए। cos 30 इज व्हाट? दैट इज √3/2 माइनस cos 60 इज 1/2। 1/2 की जगह 1/2, आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ऊपर आपके पास बचेगा √3 माइनस 1, और जब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 4। तो ये आपका LHS एंड दिस इज योर RHS। तो ये सवाल आप आराम से देख सकते हैं, बहुत इजी था, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो अगला वाला सवाल आप देख रहे हैं ना, ये लिखा है क्या? NCERT। ये NCERT की मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है। हालांकि मैं ये लास्ट क्लास में आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन मैं इसे दोबारा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं इसके अंदर ना अब प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला लगाने वाला हूं। पिछली क्लास में जब मैंने इसको कराया था तब मैंने सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया था। इसका एक और तरीका है और आप देखिए जरा कि कैसे इस सवाल को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें ये प्रूफ करना है कि 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13, इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो मैंने LHS यहाँ पर लिख रखा है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं ना इस वाले हिस्से को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये दोनों प्रोडक्ट में है cos, मैं इसे सम में चेंज करूंगा। अच्छा मैंने कहा था कि ऐसे सवालों में बेटर है कि बड़ा एंगल पहले ले लो और छोटा एंगल बाद में, तो मैं इस वाले एंगल को पहले ले लेता हूँ। ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज 2 cos, दिस इज 9 π/13 और यहां पर आ गया cos, दिस इज π/13, मतलब बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में, फिर प्लस cos 3 π/13, ये जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं, और फिर प्लस दिस इज cos 5 π/13, इसे भी एज इट इज रहने देते हैं। जब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला, और वो अभी भी हमने यूज किया था, क्या था फॉर्मूला? cos A प्लस B।
तो a आपके पास कितना है 9 पाई अपॉन में 13, फिर प्लस में पाई अपॉन में 13 एज इट इज, फिर बीच में डाल दिया प्लस। अब आ जाएगा कॉस a माइनस बी। कॉस a की वैल्यू आपके पास कितनी है 9 पाई बाय 13 और फिर माइनस में दिस इज पाई बाय 13। ये मैंने फॉर्मूला लगाया 2 कॉस a कॉस b का, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। बाकी जो टर्म है उसको वैसे रहने देते हैं। दिस इज योर कॉस 3 पाई बाय 13 एज इट इज, फिर यहां पर प्लस कॉस दिस इज 5 पाई बाय 13 एज इट इज। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं कॉस की जगह कॉस, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 13 और ये 9 पाई और 1 पाई ये मिलकर के कितना हो गया 10 पाई, तो दिस इज कॉस 10 पाई बाय 13। फिर यहां पर आ गया प्लस। अब अगर हम इसे लिखें तो कॉस की जगह पर कॉस, इसका भी एलसीएम क्या आ गया 13, 9 पाई माइनस 1 पाई ये आपके पास क्या हो गया 8 पाई, तो ये हो गया कॉस 8 पाई बाय 13 और बाकी जो टर्म थी वो वैसी की वैसी रह गई। दिस इज कॉस 3 पाई बाय 13 एज इट इज, फिर प्लस में आ जाएगा दिस इज कॉस 5 पाई बाय 13 एज इट इज। अब देखिए यहां तक हम आ चुके हैं। अब इसके आगे वाले हिस्से को ध्यान से देखिएगा। 10 पाई बाय 13 ये एक बड़ा एंगल है, 8 पाई बाय 13 ये भी बड़ा है और ये दोनों छोटे हैं। हम इसको चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाय 13, दिस इज 3 पाई बाय 13। आप एक बार चेक कीजिए, अगर आप एलसीएम लोगे तो 13 पाई माइनस 3 कितना बचेगा 10 पाई, ये दोनों सेम ही तो लिखे हैं। फिर बीच में आ गया प्लस, इसे भी अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस 5 पाई बाय 13। आप फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस 5 वापस क्या हो जाएगा 8 और बाकी जो बची टर्म उनको ऐसे रहने देते हैं। कॉस की जगह कॉस, यहां पर आ जाएगा 3 पाई अपॉन में 13, फिर प्लस में कॉस ये आ गया 5 पाई, फिर से आ जाएगा अपॉन में 13। अगले स्टेप में कॉस पाई माइनस थीटा, भाई ये तो मैं बताता हुआ जा रहा हूं बार बार, पिछली क्लास में मैंने बताया था इस चीज को कि कभी भी कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और इसे क्या लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको यहां पे फिर से अप्लाई कर रहा हूं, देखिए तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो आप इसे लिखेंगे माइनस कॉस 3 पाई बाय 13। इसे भी लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस, फिर यहां पर हो गया 5 पाई बाय 13 और यहां पर आ जाएगा माइनस। बाकी ये दोनों टर्म जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, cos 3 पाई बाय 13 एज इट इज और फिर प्लस में आ जाएगा cos दिस इज 5 पाई बाय 13 एज इट इज। अब देखना जरा, ये माइनस और ये प्लस दोनों टर्म आपस में कैंसिल, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, आपका रिजल्ट क्या आ गया 0। तो फिर से हमने LHS से शुरुआत की थी एंड दिस इज योर RHS राइट हैंड साइड। तो ना ये आपका पूरा क्वेश्चन था। इसके अब आपको दो मेथड पता लग गए, एक तो आप प्रोडक्ट टू सम फार्मूला से कर सकते हैं और दूसरा सम टू प्रोडक्ट फार्मूला से। और इसके लिए आप परेशान मत होना, ये सारे का सारा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं ये सब आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 19, भाई ये भी NCERT का ही है, मिसक्लेनियस का एग्जाम्पल है 19 एग्जाम्पल, इसी के ऊपर बेस्ड है जो फॉर्मूला हमने पढ़ा प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूला पर। देखिए अब जरा, हमें ये कहा गया कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2, इसको आंसर इसका आना चाहिए sin 5x और sin 5x by 2। अब देखते हैं जरा कैसे आएगा। ये मैंने LHS ले रखा है, अब हम ना इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। कौन सा, आप सुनो, इसमें ना मुझे दोनों cos नजर आ रहे, तो मैं एक्चुअल में ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ 2 cos a इंटू में cos b, और इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज cos a प्लस b और उसके बाद प्लस दिस इज cos a माइनस b। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा ना तो मुझे इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी 2 की। इसमें 2 नहीं है भाई, अब जो नहीं है वो इसको दे दो ताकि आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ। तो मैं अब इसको यहां से हटाता हूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने इसके अंदर 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 2, इंटू में आ जाएगा आपके पास cos 2x, फिर इंटू में यहाँ पर है cos एंड दिस इज x बाई 2, फिर माइनस ये भी 2 से मल्टीप्लाई आएगा तो ये रहा 2। एक काम करते हैं, ये एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, तो जो बड़ा एंगल है उसे पहले ले लेते हैं, तो ये रहा cos 9x बाई 2 और छोटे एंगल को बाद में ले लेते हैं एंड दिस इज cos ऑफ 3x ब्रैकेट क्लोज।
मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया और रीजन भी बताया, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करना है इसलिए 2 चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए जरा, हाफ की जगह पर हाफ एज इट इज। अब यहां पर से ब्रैकेट स्टार्ट, 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो a कितना है 2x, b कितना है x बाई 2, और फिर आ जाएगा प्लस, फिर cos a माइनस b, फिर से लिखा cos a माइनस b, a कितना है 2x और b कितना है x बाई 2, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इस तरीके से ताकि आपको ये पता चल सके, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं कि ये अलग हिस्सा है। अलग का मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो फॉर्मूला था वो यहां पे लगाया। अब इसकी बारी आती है, यहां पर माइनस एक और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला फिर से cos a प्लस b, a कितना है आपके पास 9x बाई 2 और b की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3x, फिर से आ जाएगा प्लस, अब आ जाएगा cos a माइनस b, a कितना है 9x बाई 2 माइनस b कितना है 3x, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज और फिर ये ब्रैकेट फिर से क्लोज हो गया। अगले स्टेप में हाफ की जगह पर हाफ एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, cos को cos रहने दीजिए, इसका एलसीएम लेते हैं, 2 2 जा 4, 4x प्लस 1x कितना हो गया 5x, तो मैंने इसको लिख दिया cos 5x बाई 2, बीच में है प्लस, फिर से cos 2 इंटू 2 4, 4x माइनस 1x, ये कितना हो गया 3x, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर माइनस, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस इस वाले cos को क्या बना देगा माइनस, इसका एलसीएम लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 प्लस 9 15, तो इसे मैंने लिख दिया 15x बाई 2, और ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा cos, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 9x माइनस 6x क्या बचेगा 3x, तो ये रहा 3x अपॉन में 2 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो जैसा ब्रैकेट था वैसे ही ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए cos 3x बाई 2 माइनस का और cos 3x बाई 2 प्लस का, ये बचा हमारे पास। इसके अगले स्टेप को अगर मैं यहाँ पर करूँ नेक्स्ट, तो यहाँ देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हाफ की जगह हाफ, मेरे पास ये टर्म बची और ये वाली कौन सी है cos, दिस इज 5x अपॉन में 2 माइनस, अब ये वाली टर्म बची दिस इज cos और ये रहा 15x अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आप चाहो तो ये बड़ा एंगल पहले ले आओ और छोटा एंगल बाद में, इसके लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस कॉमन लेके इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप देखिएगा मैंने इसमें से ना माइनस को बाहर कॉमन निकाल लिया, जब इसमें से यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और मैं इसे अब लिख पाऊंगा cos, दिस इज 15x अपॉन में 2, ये 5 लिखा है 15x, और फिर उसके बाद लिखा है माइनस का cos एंड दिस इज 5x अपॉन में 2 और ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में माइनस 1/2 की जगह माइनस 1/2, अब cos a माइनस cos b, एक ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या, डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला, सभी को याद होगा, इसका फॉर्मूला होता था माइनस का 2, उसके बाद लिखते थे साइन a प्लस b बाई 2, a कितना है आपके पास 15x बाई 2, इसे लिख दिया मैंने क्या, दिस इज 15x बाई 2 प्लस 5x बाई 2 और अपॉन में 2, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया 2 माइनस का 2 साइन a प्लस b अपॉन 2, फिर से क्या आ जाएगा साइन a माइनस b अपॉन 2, a आपके पास कितना है 15x बाई 2 माइनस b आपके पास कितना है 5x बाई 2 और अपॉन में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, ये पूरे का पूरा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा देखिए जरा, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब आप इसे अगले स्टेप पे अगर लिखें तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो प्लस हो जाएगा भाई। अब इसे लिखने की बारी है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या साइन। अब ध्यान से देखना सब लोग, ये 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, 20 बाई 2 कितना हो गया 10, तो इसका मतलब ऊपर तो आ जाएगा 10x और ये जो नीचे 2 बचा था वो वाला 2 एज इट इज। अब फिर से देखिए 2 को मैंने हटा दिया, इसका एलसीएम लिया तो क्या आया 2, 15 प्लस 5 20, 20 बाई 2 इज 10, तो ये रहा 10 और नीचे जो 2 था वो एज इट इज। फिर यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं, साइन की जगह साइन, इस वाले 2 को छोड़ देते हैं एक बारी, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, तो वो जो ऊपर टर्म बची वो रही 5 और नीचे जो है वो आपके पास क्या है 2, और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब 2 से इसको 10 को कट कर दीजिए 5, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, दिस इज साइन 5x
और फिर यहाँ पर इनटू में आ गया साइन ऑफ 5x/2, यानी कि यही हमारे पास हमारा RHS आ गया। तो हमने आराम से LHS से शुरुआत की और आंसर आ गया RHS। तो मैं इस पूरे को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा सवाल एक स्क्रीन पर आ जाए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19, और ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, वो भी भाई NCERT का। तो आपने देखा इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट, ये भाई बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये बुक से अलग है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है। आप इसे ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी। अच्छा, ये LHS है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और प्रूफ करके दिखाना है कि आंसर क्या आएगा, tan 2x। अब देखो भाई, इसमें sin A cos B ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता है ना उसके साथ क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2 sin A इंटू में cos B। तो 2 की जरूरत है, 2 है तो ठीक है, नहीं है तो भैया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लो, डिवाइड। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं, मुझे 2 की जरूरत है तो मैं ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या यूं कहो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे की तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से, तो इससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 से 2 वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैंने लिख दिया 2, यहां पर मेरे पास हो गया दिस इज sin 8x, फिर यहां पर आ जाएगा दिस इज cos x। अब ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, फिर से आ जाएगा दिस इज sin 6x, फिर यहां पर हो गया cos एंड दिस इज 3x। अब इसके नीचे अपॉन में फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2, इंटू में आ जाएगा दिस इज cos 2x, फिर इंटू में दिस इज cos x और माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2, इंटू में आ जाएगा दिस इज sin 4x और फिर यहां पर आ जाएगा sin ऑफ दिस इज 3x। इस तरीके से अब मैं इसका अलग फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका अलग, इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा और इनमें अलग, सबके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, देखते हैं जरा कैसे आएगा। 2 sin A cos B, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार दिखा देता हूं। 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A प्लस B और फिर sin A माइनस B। भाई मैंने कहा ना, आप एक काम कीजिए, एक शीट ले लीजिए, उसके ऊपर इस फॉर्मूले को लिख लीजिए और देख देख के यूज कीजिए, अपने आप आपको चीजें आ जाएंगी। हम एक काम करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप यहां सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 sin A cos B, इसका फॉर्मूला होता है sin A प्लस B। तो A प्लस B, 8 प्लस 1 डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, ये कितना हो गया 9x। फिर आ जाएगा प्लस sin A माइनस B, तो ये 8x माइनस 1x कितना आ जाएगा 7x और ब्रैकेट क्लोज, बीच में डाल दीजिए माइनस, अगला स्टेप 2 sin A cos B, सेम फॉर्मूला लगाते हैं। अब आ जाएगा यहाँ पर sin A प्लस B, यानी कि 6x प्लस 3x, ये मिलके क्या हो गया 9x। फिर आ जाएगा प्लस sin A माइनस B, तो आप इसे लिखेंगे sin, ये रहा 6x माइनस 3x, ये वाला वापस कितना हो गया 3x एज इट इज। अब इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे दिस इज 2 cos A cos B, ये तो भाई कई बार यूज कर चुके, तो ये फॉर्मूला हो गया cos A प्लस B, 2x प्लस 1x, ये कितना हो गया 3x। फिर प्लस में cos A माइनस B, 2x माइनस x कितना आ जाएगा x, फिर आ गया माइनस। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, याद कीजिए मैंने कहा था 2 sin A sin B, इसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इसमें पहले आता है cos A माइनस B, यानी कि 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x, फिर आएगा माइनस cos A प्लस B, यानी कि 4x प्लस 3x, ये वाला कितना हो जाएगा 7x और ब्रैकेट क्लोज। अगला स्टेप, हम एक काम करते हैं, इस sin 9x को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस ये जो sin 7x है इसे भी आप ऐसे ही रहने दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट हटाने पर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो ये हो गया माइनस का sin 9x, फिर माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का sin एंड दिस इज 3x। इसी तरीके से आप इसके नीचे इसे लिख सकते हैं क्या, cos 3x की जगह cos 3x, फिर प्लस में यहां पर आपके पास क्या है दिस इज cos x, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में फिर से आ जाएगा cos x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दोबारा से आप इसे लिख सकते हैं cos 7x। अब देखना जरा, जो जो कैंसिल हो रहा है कट कर देते हैं, प्लस sin 9x माइनस sin 9x कट गया भाई, उसके बाद प्लस का cos x माइनस cos x, ये भी कैंसिल हो गया। इसके अगले स्टेप को मैं यहां करने जा रहा हूं, क्या बचा मेरे पास sin 7x माइनस sin 3x, तो मैंने इस चीज को यहां पर लिख दिया दिस इज sin 7x
माइनस साइन और यहां पर 3x अपॉन में यहां पर बच गया cos 3x और ये cos 7x। देखो जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखा हूं मैं, अब मैंने इस चीज को क्या लिख दिया, दिस इज cos 7x और फिर प्लस पे यहां पर आ गया आपके पास cos 3x। मैंने कुछ नहीं किया, जो बचा वो वहां लिख दिया। अब इसमें साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, 7x प्लस 3x कितना हो गया 10x अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। उसके बाद आ जाता है दिस इज साइन a माइनस बी अपॉन 2, 7x माइनस 3x क्या बचा 4x और 4x को 2 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा 2x। अब ऐसे ही नीचे आइए, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला वो होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2, 7x प्लस 3x 10x, 10x बाई 2 कितना हो गया 5x। फिर उसके बाद आ जाता है cos a माइनस बी बाई 2, 7x माइनस 3x 4x और 4x बाई 2 करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 2x। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos 5x से cos 5x कैंसिल, ऊपर आपके पास क्या बच रहा है sin 2x, नीचे क्या बचा हमारे पास cos 2x और हम जानते हैं sin 2x अपॉन cos 2x यही क्या बनेगा tan 2x। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये आंसर आ गया। तो आपने देखा ये बड़ा बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सॉल्व करते जाइए, जो जरूरत पड़े वैसा फॉर्मूला लगाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं हम अगले एक और सवाल की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे सवाल हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके जैसे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी मिलेंगे। सबसे लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं होमवर्क के लिए। अब देखिए जरा ये सवाल है क्या, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 और इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/60। अब देखो ये सब के सब किस में लिखे हैं प्रोडक्ट में। मैं इसमें प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उसकी मदद से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप LHS से RHS ला सकते हैं। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, बड़े गौर से और तसल्ली से समझना। सबसे पहले तो भाई जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे बड़े एंगल को सबसे पहले लिख लो। सबसे बड़ा एंगल मैंने लिख दिया सबसे पहले, उससे छोटा एंगल उसके बाद लिख दीजिए, उससे छोटा एंगल उसके भी बाद लिख दीजिए, उससे भी छोटा एंगल सबसे बाद में लिख दीजिए। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा एंगल पहले लिखोगे तभी होगा, ये ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, लेकिन कहा था ना नेगेटिव एंगल की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सबसे बड़ा एंगल फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। अब सबको एक बार गौर से देखिए, क्या आपको इनमें से किसी की वैल्यू पता है? cos 80 नहीं पता, cos 60 ये पता है कितना है 1/2। तो जिसकी वैल्यू पता है पहले आप उसे ही लिख लो। तो यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज cos 80। अब ये जो cos 60 है इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। फिर यहां पर आपके पास आ गया cos 40, फिर इनटू में मैंने लिख दिया दिस इज cos 20। एक काम करते हैं 1/2 को बाहर ले आते हैं और अब मैंने अलग से इसको लिख दिया cos 80, फिर उसके बाद यहां पर है दिस इज cos 40, फिर यहां पर आ गया आपके पास दिस इज cos 20 एज इट इज। अब देखो भाई मैंने इसमें ना एक फॉर्मूला अप्लाई करने का सोच रहा हूं 2 cos a cos b का, लेकिन यार उसके लिए यहाँ 2 चाहिए, 2 इसके पास नहीं है ना, तो मैंने एक काम किया 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, इसे लिख दिया 2 cos 80 और फिर यहाँ पर आ गया दिस इज cos 40 और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं दिस इज cos ऑफ 20 डिग्री एज इट इज। अब 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1/4। 2 cos a cos b इसका जो फॉर्मूला हो गया दिस इज cos a प्लस b। तो a प्लस b अगर करते हैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 80 प्लस 40 कितना हो गया 120, फिर डाल दीजिए प्लस। अब आ जाएगा cos a माइनस b, 80 माइनस 40 ये वापस कितना हो गया 40। देख लो भाई 2 cos a cos b, फॉर्मूला हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 80 माइनस 40 इज 40 और जो बचा उसे वैसे ही रहने देते हैं, दिस इज cos 20, ये जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ना देखो इस सवाल को बाकी जो इसका हिस्सा है वो मैं इस तरफ कर रहा हूं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, पता है ये जो cos 120 है दिस इज cos 120, आपको मैंने ये सिखाया इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप इस cos 120 को अगर चाहो तो लिख सकते हो cos 180 माइनस में 60 और cos 180 माइनस 60 कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, 180 पे चेंज नहीं होता, तो ये क्या बचेगा cos 60, cos 60 इज 1/2, तो इसका मतलब है cos 120 इज माइनस 1/2। अब देखो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको सीधा याद ही रखो cos 120 इज माइनस 1/2, क्योंकि ऐसे जितने भी सवाल होते हैं ना उनमें cos 120 आपको बार बार नजर आएगा
और बार बार आप इतना बड़ा करने के बजाय डायरेक्टली इसे याद रखो कि cos 120 इज -1/2, तो मैं डायरेक्टली इसको यहां पर यूज करने जा रहा हूं, आप यहां पर देख लीजिए। तो मैंने इसे लिख दिया 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो cos 120 है इसे मैंने लिख दिया माइनस का 1/2 प्लस, और जो बचा उसे वैसे ही रहने देते, दिस इज cos 40 और यहां पर ब्रैकेट में दिस इज cos 20, ये एज इट इज। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं कि मैंने यहां पे क्या इस्तेमाल किया, मैंने यूज किया कि cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, ये मैंने वापस लिख दिया। अब यहां से बाकी की कैलकुलेशन करते हैं। 1/4 की जगह 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट, एक काम कीजिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 2, तो ऊपर क्या बच रहा है -1, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा 2 एंड दिस इज cos 40 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा cos of 20। अब ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/8 ब्रैकेट स्टार्ट, ये बच्चा -1, इस cos 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos 20। अब इस cos 20 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस में हो जाएगा 2 इंटू में cos 40 इंटू में आ जाएगा दिस इज cos 20 एज इट इज और ब्रैकेट क्लोज। अब 1/8 की जगह 1/8 एज इट इज, यहां पर आपके पास हो गया माइनस का cos 20, बीच में है प्लस, फिर से देखो फॉर्मूला लग गया 2 cos A cos B का, क्या फॉर्मूला होता है cos A प्लस B, A प्लस B 40 प्लस 20 कितना हो गया 60, फिर प्लस cos A माइनस B, तो ये रहा cos 40 माइनस 20, अगेन कितना हो जाएगा 20। अब ये cos 20 माइनस का cos 20 प्लस का आपस में कैंसिल हो गए, और अगर ये कैंसिल हो गए तो ये हो गया मेरे पास 1/8 ब्रैकेट, ये बचा cos 60, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1 इंटू 1 इज 1 और 8 इंटू 2 इज 16, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप इस सवाल को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, और फिर भी प्रॉब्लम होगी ना भाई तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं इसके जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप इसे कर पाओ। चलो मैंने एक और क्वेश्चन रखा हुआ है आपके लिए, एक सवाल और करते हैं, वो कॉस में था, ये किस में है साइन में। चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कैसे आएगा। फिर से वही सवाल, साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70, वो कॉस में था, ये साइन में है, तरीका वही का वही रहेगा। अब मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऐसा सवाल करना हो सबसे बड़ा एंगल सबसे पहले ले लो, तो मैंने सबसे बड़ा एंगल क्या लिख लिया साइन 70, फिर उससे छोटा एंगल कौन है साइन 60, ये लिख दिया दिस इज साइन 60, फिर उससे छोटा एंगल कौन सा है साइन 50, और फिर उससे भी छोटा एंगल कौन सा है दिस इज साइन 10 डिग्री। अब अगर आप देखिए इनमें किसी की वैल्यू पता है, जी हाँ पता है, किसकी साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू पता है तो मैंने इसको अलग लिख दिया, साइन 60 इज √3/2। बाकी जो बचा उसे यहाँ नोट कर लेते हैं, मैंने इसे लिख दिया दिस इज साइन 70 डिग्री, उसके बाद अगली टर्म में क्या है साइन 50 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है दिस इज साइन 10 डिग्री। अब देखो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा 2 साइन A साइन B, लेकिन उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लेते हैं डिवाइड। ऐसा करने से अब मेरा ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 और इस तरीके से अब मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। तो अब आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं √3/4, और यहाँ पर 2 साइन A साइन B, मैंने पहले अभी भी बताया कि 2 साइन A साइन B, इसका फॉर्मूला एकदम अलग है बाकियों से, इसके फॉर्मूले में आता है cos A माइनस B, फिर यहाँ पर आता है माइनस में cos A प्लस B, इस चीज का ख्याल जरूर रखना वरना गलती हो जाएगी आपसे। तो अब मैं इसके अंदर अगर फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ लिखूंगा cos A माइनस B, यानी कि 70 माइनस 50 कितना बचेगा 20, फिर आ जाएगा माइनस cos A प्लस B, यानी कि 70 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा cos 120, और बाकी का जो बचा साइन 10 डिग्री, उस साइन 10 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। अब मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि मेरा काम हो गया इसका। अब ये जो बचा मेरे पास √3/4, मैंने आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ही कहा था कि बेटर है कि सीधा याद रखो cos 120 इज -1/2, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। तो मुझे ये याद है मैंने डायरेक्टली लिख दिया -1/2, और यहां पर मेरे पास बच गया साइन ऑफ दिस इज 10 डिग्री। अगले स्टेप में आप इसे लिखिए √3/4, और यहां पर मेरे पास है दिस इज cos 20 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया 1/2, और फिर यहां पर आ गया साइन tan डिग्री। इसका अगला स्टेप हम यहां करने जा रहे हैं, √3/4 को मैं √3/4 ही रहने देता हूं, ब्रैकेट स्टार्ट। एक काम करते हैं इसके नीचे 1 रख के ना
इस 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आप इसे लिख सकते हैं 2 cos 20 प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पर आपके पास लिखा है साइन 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री को साइन 10 रख देते हैं। अब यहां पर √3 की जगह पर √3, 4 इंटू 2 मिलके क्या हो जाएंगे 8 बन जाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 2, इस जगह पर लिखा हुआ दिस इज cos 20 डिग्री, फिर इंटू में आ जाएगा साइन 10 डिग्री प्लस ये 1 है, फिर साइन 10 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस क्या बन जाएगा साइन 10 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे √3 अपॉन में 2, सॉरी दिस इज नॉट 2 दिस इज 8, तो √3 बाई 8 ब्रैकेट। अब फिर फॉर्मूला लगेगा 2 cos A sin B का, और ये वाला फॉर्मूला होता है sin A प्लस B, A प्लस B, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 20 प्लस 10, ये कितना हो गया 30, फिर आता है माइनस साइन A माइनस B, तो ये रहा साइन A माइनस B, 20 माइनस 10 इज 10, और प्लस में जो ये बचा हुआ है पहले से साइन 10 वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या √3 बाई 8, और ये जो साइन 30 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और देख लीजिए हमें आंसर में क्या चाहिए था √3/16, तो फिर से LHS इज इक्वल टू RHS। देखो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो भाई ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे आराम से, और ये एग्जाम्स में आते हैं अक्सर, इसलिए आप इन्हें जरूर कीजिएगा ट्राई, अदरवाइज आप ऐसे ही देख के छोड़ देंगे ना तो भाई आप कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब आते हैं एक और सवाल पर। नेक्स्ट, tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 इज इक्वल टू 3 प्रूफ करना है। फिर से मैंने आपके सामने क्या लिखा है LHS। आप पहले इस सवाल को वही चीज सबसे बड़ा एंगल सबसे पहले लिख लेते हैं tan 80, फिर उसके बाद tan 60 है। अब तो यार मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, tan 60 की वैल्यू √3 है, सीधा √3 लिख दिया साइड में। अगला एंगल कौन सा है, दिस इज tan 40, उसके बाद लास्ट में कौन सा एंगल है tan 20। अब इसे सॉल्व करना है, याद रखना tan A प्लस tan A इंटू tan B, इसका कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको। अगर इसे सॉल्व करना है तो आप एक काम कीजिए, √3 की जगह √3, ये जो tan 80 लिखा है ना, आप इस tan 80 को लिख दीजिए क्या sin 80, अपॉन में आ जाएगा दिस इज cos 80, फिर उसके बाद इसे आप लिखेंगे दिस इज sin 40, फिर अपॉन में यहां पर आ जाएगा दिस इज cos 40, फिर उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं sin 20, फिर अपॉन में यहां पर आ जाएगा दिस इज cos 20। और अब आप इसे अगर सही से लिखे सिस्टमैटिकली तो √3 अलग कर लीजिए, इसमें जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऊपर की तरफ आपके पास क्या आ गया sin 80, उसके बाद यहां पर लिख दीजिए sin 40, फिर ये लिखा हुआ है दिस इज sin 20, और ऐसे इसके नीचे आप लिखेंगे दिस इज cos 80, फिर इंटू में यहां पर आ जाएगा cos 40, फिर इंटू में यहां पर हो गया cos 20 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखोगे कि सर ये तो दो सवालों का कॉम्बिनेशन बन गया, ऊपर है साइन जो मैं अभी भी करवा चुका, और थोड़ी देर पहले मैंने cos वाला क्वेश्चन कराया था। अब आप इसको ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका एक अलग फॉर्मूला लगेगा 2 sin A sin B का, और इसका अलग फॉर्मूला लगेगा 2 cos A cos B का। तो भाई ये ना मैं अब नहीं करा रहा, ये बाकी का पोर्शन आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क, आप इसे खुद ट्राई करना। आपका आंसर 3 आना चाहिए, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं करा दूंगा भाई इसको, ठीक है। और कहोगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा लिंक के अंदर, वो क्या नाम है टेलीग्राम चैनल के लिंक पर, उसके अंदर आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये होमवर्क है, आप इसे खुद कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन के ऊपर, ये भी हमारे एग्जाम में आ चुका है। इसको कैसे करना है देखिए, cos A cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A, हमारा आंसर आना चाहिए 1/4 cos 3A। तो हमने फिर से LHS को लिख लिया, ये मेरे पास LHS है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने आपको जो बताया था, क्या आपको इनमें से किसी की वैल्यू पता है? नहीं। cos A नहीं पता, cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A नहीं जानते। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा एंगल लिख लेते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया cos 60 प्लस A, फिर उसके बाद आप इसे लिख लीजिए दिस इज योर cos 60 माइनस A, और फिर लास्ट में इसको लिख लीजिए दिस इज लास्ट cos ऑफ A, और मैं अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा 2 cos A cos B का। लेकिन इसके लिए इसके पास क्या होना चाहिए 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब यहां पर 1/2 की जगह 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, 2 cos A cos B, इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B,
तो a आपके पास कितना है 60 प्लस a, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा 60 माइनस a ब्रैकेट, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आएगा cos a माइनस बी, ये रहा cos a माइनस बी, a कितना आपके पास 60 प्लस a, और माइनस में 60 माइनस a, तो ये रहा 60 माइनस a, लेकिन याद रखना भाई ये माइनस ना इस वाले माइनस को क्या बना देगा प्लस, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज, और जो बचा उससे वैसे ही रहने देते हैं। ये आपके पास क्या है cos a एज इट इज। अब यहां 1/2 की जगह 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, cos की जगह पर cos। अब देखना माइनस a और प्लस a कट गया, cos 60 और cos 60 कितना हो गया cos 120। फिर यहां पर माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल हो गया, यहां बचेगा प्लस, cos की जगह cos a प्लस a, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन गए cos 2a, और यहां पर मेरे पास क्या बच गया cos ऑफ a। अगले स्टेप के अंदर मैंने इसके अगले स्टेप को यही सॉल्व किया, 1/2 एज इट इज, cos 120 अभी अभी बताया था कितना होता है माइनस 1/2, और ये क्या बचा आपके पास प्लस का, दिस इज cos 2a एज इट इज, और इनटू में यहां पर आपके पास क्या आ गया cos a। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, पहले 1/2 की जगह 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, मैं इस पूरे का एलसीएम ले रहा हूं 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 1, और 2 और 1 का एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आप इसे लिखेंगे 2 इंटू में cos एंड दिस इज 2a ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर जो cos a था वो cos a की जगह cos a रहेगा। अगले स्टेप को हम इस जगह सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट, ये जो 1/2 और 2 है ये दोनों मिलकर के क्या बन गए 1/4 ब्रैकेट। अब ये cos a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का cos a, फिर प्लस, ये रहा 2 cos 2a, तो ये मेरे पास हो गया 2 इंटू में आ जाएगा दिस इज cos 2a एज इट इज, और ये वाला cos a इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा इंटू में दिस इज cos ऑफ a, और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट, माइनस में ये रहा cos a, फिर प्लस, अब लास्ट बार फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b का, और वो वाला फॉर्मूला आपको पता है cos a प्लस b मतलब 2a प्लस a, ये कितना हो गया 3a, और फिर प्लस में आ जाएगा cos a माइनस b मतलब 2a माइनस a, वापस कितना हो जाएगा a ब्रैकेट क्लोज, और माइनस cos a प्लस cos a कैंसिल, ये बचा 1/4, ये बचा cos 3a, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1/4 cos 3a, तो ये हमारे पास LHS से आ गया क्या RHS। तो भाई ये ना मैंने प्रूफ कर दिया, ये क्वेश्चन था हमारा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ये पूरा क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पर, तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही सवाल ना साइन में भी होता है, ऐसा ही सवाल tan में भी होता है, तो मैंने होमवर्क में ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, और ये रहा अगली स्लाइड के ऊपर आप लोगों का होमवर्क। ये है आप लोगों का होमवर्क, आप इसमें देख सकते हैं टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट 2 sin 15 इज इक्वल टू 1/2, इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 sin a sin b का, इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b का, इसमें देखिए cos a cos b का फॉर्मूला, cos a cos b का फॉर्मूला। ऐसे ही मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये देखिए cos 10 cos 30 cos 50 और cos 70, इसी तरह से sin 20 sin 40 sin 80, इसकी वैल्यू √3/8, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना वो था cos में, और अब ये किस में आ गया sin में। तो भाई ये आप लोगों का होमवर्क था, आप लोगों को आज की पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों को ये पूरे का पूरा जो भी मैंने पढ़ाया पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।